गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 2 सेशन 1। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इंट्रोडक्शन में हमें दिया गया है अवर इमोशंस ड्राइव अवर बिहेवियर्स। जो हमारे इमोशंस होते हैं वही हमारे बिहेवियर को यानी हमारे व्यवहार को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। जब हम खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, और जब हम डरे हुए होते हैं या हम दुखी होते हैं तो हम क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। और जो आपकी फीलिंग्स हैं, जब आप खुश होते हो तो सेक्रीफाइस भी करते हो यानी बलिदान करते हो। हमारे इमोशंस ही हैं जो हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं या कैसा बिहेव करते हैं। जब हम इन इमोशंस के आधार पर अपने काम करते हैं, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो कुछ बार हम ऐसा कर बैठते हैं या जिसका हमें इरादा नहीं होता, हम वैसे काम कर लेते हैं, वैसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में अफसोस करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट का चलते हुए अगर हमें धक्का लग गया तो हम क्या करेंगे, गुस्से में आ गए, बहुत एंग्री हो गई और हमने उसके साथ लड़ाई कर ली और बाद में हमें अफसोस हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। ये सब हुआ हमारे इमोशंस की वजह से। हमारे अंदर जो एकदम से फीलिंग्स आई, इमोशंस हमारे चेंज हुए, उसकी वजह से हम लड़ाई कर चुके और अब हमें अफसोस करना पड़ रहा है। इन्हीं सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सेल्फ मैनेजमेंट की। अब हम आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल लेवल्स। सेल्फ मैनेजमेंट है हमारी आत्मा का प्रबंधन, जिसमें हमें सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, या फिर हमारे प्रोफेशनल लेवल्स के जितने भी काम होते हैं, जितने बिहेवियर हमारे होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना और उनका प्रबंधन करना यानी कि उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट। यहाँ दिया है हमारे जो इमोशंस और हमारे बिहेवियर ही होता है जो हमें एक अच्छी लाइफ जीने में हमारी हेल्प करता है, और जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वे हमें अपने कंट्रोल से बाहर कर देते हैं और हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारा सोसाइटी में, हमारे साथ वाले रहने वाले लोगों के साथ। हैविंग एन ऑप्टिमल बैलेंस लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अपने आप में सर्वाधिक बैलेंस होना, अपने ऊपर कंट्रोल होना लीड करता है, इंक्रीज करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करता है हमारे सेटिस्फैक्शन को। इट मीन्स कंप्लीटिंग अवर डेली एक्टिविटीज़ मीनिंगफुली। इसका मतलब है कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने चारों तरफ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो वर्क है हम उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट है। सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प अस टू एक्ट इंटेंशनली। सेल्फ मैनेजमेंट हमें काम करता है इंटेंशनली रेदर देन रिएक्टिवली, कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करके काम कर रहे हैं बजाय कि रिएक्शन करने के। यह हमें योग्य बनाता है और अवेयर बनाता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम जिससे हमारी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, हमारे काम को अच्छा बनाया जा सकते। पीपल हु प्रैक्टिस सेल्फ मैनेजमेंट, जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ एंड वर्क, वो अपने काम को, अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें उन सिचुएशंस की भी जो आने वाली हैं या जो हमें नहीं मालूम, ऐसे सिचुएशंस के लिए भी अच्छे से प्लानिंग करके अपने काम करते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओनरशिप ऑफ देयर एक्शंस, वे अपने काम के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और ओनरशिप भी वही लेते हैं कि उन्होंने जो अच्छा किया है उसके वो मास्टर या लीडर बनते हैं।
दे ट्रेट्स मेक them more desirable and dependable in all areas of their life and work। और इनके यही गुण होते हैं जो उन्हें अपने आप में डिपेंडेबल बनने में या उनको आगे बढ़ने में, उनकी लाइफ में, उनके काम में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ इन शॉर्ट में दिया गया है कि सेल्फ मैनेजमेंट के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले दिया गया है इट हेल्प अस टू कंट्रोल ओवर नेगेटिव इमोशंस। यह है हमारे नेगेटिव इमोशंस को, बिहेवियर्स को और नेगेटिव हैबिट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद यह हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमें नहीं करने हैं, और हम गुड हैबिट्स डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज, और यह हमें ऑर्गेनाइज होने में, हमारे काम मेंटेन करने के लिए भी हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है, हमारी हेल्प करता है। और इट हेल्प्स अस टू टेक ओनरशिप ऑफ द एफर्ट्स, एक्शंस एंड वर्क्स। और यह हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, उसके लिए भी हमें ओनरशिप दिलाता है। इट हेल्प अस टू टेक अप चैलेंजेस एंड अचीव अवर गोल्स, और यह चुनौतियां स्वीकार करने में और हमारे गोल को अचीव करने में भी हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट नॉट ए टैलेंट दैट ए पर्सन इज बोर्न विद। सेल्फ मैनेजमेंट जो है एक प्रतिभा नहीं है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है। इट इज ए सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन बी अक्वायर्ड बाय एनीबॉडी बाय पुटिंग टाइम एंड एफर्ट्स टू लर्न। यह आपकी स्किल्स का एक समूह है जिसे सीखने के लिए हमें समय और प्रयास दोनों ही लगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो स्किल्स होती हैं हमारी, इट इज ऑल अबाउट आवर एबिलिटीज टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस। यह सभी हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करने की एक एबिलिटी है। These are some most important and challenging to learn abilities on our personal as well as our professional lives। जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है यह आपके जीवन की पर्सनल और प्रोफेशनल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है, परंतु सभी एस्पेक्ट्स जो हमारी लाइफ में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। यह जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमने अभी सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पढ़े हैं, ये सभी हमारी लाइफ को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे लाया जा सकता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के, सेल्फ मोटिवेशन करके, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के द्वारा, हैव ए हेल्थी लाइफस्टाइल से और लाइफ अवेयरनेस से, सेल्फ कमिटमेंट से, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर हम अपने आप में सेल्फ मैनेजमेंट ला सकते हैं, अपनी आत्मा का प्रबंधन कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज योर बॉडी, enjoy yourself, rest yourself as regularly as possible। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, अपनी छुट्टियां बितानी चाहिए अच्छे से। हॉलीडेज को आप घूमने जा सकते हैं और नेचर के साथ वॉक करना चाहिए, अपनी हॉबीज पूरी करनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन में आप पॉजिटिव थिंकिंग ले सकते हैं, ड्रीम्स ले सकते हैं, फिर उन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और टाइम को मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, अपने काम की एक लिस्ट बना सकते हैं और कौन से काम आपने पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कैरेक्टर के द्वारा भी आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए आप कौन कौन से स्किल्स इंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ सेल्फ अवेयरनेस दिया गया है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ ऑन इमोशंस, फीलिंग, अपने इमोशंस को जानकर, अपनी फीलिंग्स को जानकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ के द्वारा, यानी कि अपनी एबिलिटीज पे विश्वास कीजिए और उन्हें जज कीजिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके, सेल्फ रेगुलेट करके, सेल्फ कंट्रोल करके, हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनी सुधार के आप सेल्फ मैनेजमेंट करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप किस तरह से आप प्रॉपर ब्रेक ले सकते हैं, प्रॉपर रिलैक्स किस तरह से ले सकते हैं, इन्हीं सभी तरीकों से आप अपने आप में एक सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी आत्मा का प्रबंधन कर सकते हैं। सेकेंड सेशन है हमारा नोइंग ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में जानकर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं नोइंग वन सेल्फ, एनालाइजिंग own strengths and weaknesses, identifying own interests and abilities।
सबसे पहले है नोइंग वन सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। नोइंग वन सेल्फ मीन्स कामली ऑब्जर्व ourselves for our qualities, beliefs, trait, emotions, feeling, behavior। अपने आप को जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ को, अपने ट्रेट्स को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स, बिहेवियर को जानना होगा। यहाँ देखिए सिंपली वर्ड्स में आपको दिया गया है आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं और क्या हमारी कमजोरियाँ हैं। आवर ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स क्या है और हमारी डिजायर्स और हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स और हमारी एबिलिटीज़, हमारी ट्रेट्स क्या है, टॉलरेंस पावर हमारे में कितनी है और हमारे में कितनी सीमा तक यानी कितनी लिमिटेशंस तक हम कोई काम कर सकते हैं। आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, हम कितने विश्वास पात्र बन सकते हैं किसी के और हमारे में कितना वैल्यूज़ हैं। और आवर प्रियोरिटीज़, हमारे प्रियोरिटीज़ क्या है, फर्स्ट टाइम हमें क्या काम करना अच्छा लगता है या हमें क्या करना चाहिए। आवर रिलेशनशिप, हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। आवर बॉडी एंड मैनी अदर थिंग्स, हमारी बॉडी कैसी है, क्या वो हेल्दी है या नहीं है। और यही सब चीज़ें आप अपने बारे में जानकर अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ्स आर द क्वालिटीज, स्ट्रेंथ्स आपकी वे क्वालिटीज हैं विच वन इज गुड एट, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। और वीकनेसेस जो चीज़ें आपको पीछे लेट डाउन करती हैं, पीछे खींच के ले जाती हैं, वह आपकी कमजोरियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपकी जो स्ट्रेंथ हैं और वीकनेसेस हैं आपकी पोटेंशियल जानने में, आपको रियलाइज कराने में आपकी हेल्प करती हैं। अपने आप को जानने के लिए हमें यहाँ 2 टेबल्स दी गई हैं जिसमें हमें स्ट्रेंथ्स दी गई हैं और वीकनेसेस दी गई हैं। इन स्ट्रेंथ्स में से हमने अपनी जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उन्हें चूज़ करना है। क्या हम केयरिंग हैं, कम्युनिकेटिव हैं, क्लेवर हैं, आर्टिस्टिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनमें निशान लगाने हैं। और जो अच्छाइयाँ हमारे में नहीं हैं, जो स्ट्रेंथ्स हमारे में नहीं है, उन्हें भी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी है। और सेकेंड नंबर की टेबल में आपको वीकनेसेस दी गई हैं, जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, आप इन पे भी निशान लगाइए और इन नेगेटिव हैबिट्स को आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें गुड हैबिट्स में बदलिए। क्या फियरफुल हैं, एरोगेंट हैं, ड्रूड है, तो अपने स्वभाव में एक सॉफ्टनेस लाइए। स्लो हैं तो आप जल्दी से काम करने की शक्ति रखिए, आप जल्दी से अपने काम कीजिए। इन सब वीकनेसेस को दूर करके भी आप सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारा एबिलिटीज और इंटरेस्ट। एबिलिटीज क्या होती हैं? हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो हमारे अंदर बिना कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए बिना ही अपने आप आ जाती हैं। और जितने भी पर्सन्स हैं सभी अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ ही पैदा होते हैं। और इंटरेस्ट वो काम होते हैं जिन कामों को करने से हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है। कोई भी एक स्टूडेंट हो या कोई भी एक पर्सन है, उसमें एबिलिटीज भी बहुत सी हो सकती हैं और उसके इंटरेस्ट भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट्स की लिस्ट दी गई है, जो आप में हॉबीज होती हैं। आप इन हॉबीज को करके अपना इंटरेस्ट बढ़ा के भी अपनी जो बिहेवियर है, जो अपने इमोशंस है, उनको अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमारे स्किल्स दिए गए हैं कि या हम कौन से स्किल्स अपने आप में ला सकते हैं। ये स्किल्स आप अपने आप इंटरेस्ट पे जो काम है आपके, आप इंटरेस्टेड काम करके भी इन स्किल्स को अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। एक बार आप अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप अपने काम करने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अब सभी कामों में सक्षम हो सकते हैं। अपनी प्लानिंग करने में, अपने गोल अचीव करने में, अपने काम करने में एक सेल्फ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट या एक पर्सन बन सकते हैं। हमारा यहीं तक 2 सेशन हो गए हैं, हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।